कि आप जब बाइक पे जा रहे थे तो एक गाय ने आपके ऊपर छलांग लगा दी। तो ड्राइवर को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरा सिर टायर के नीचे आने से बच सकता है। वो वचन उसी दिन, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ, उसी दिन की मजलिस में सुबह कहे गए थे पिताजी के द्वारा। पिताजी कहते हैं, बेटा फिक्र मत करो, आपके बेटे की जॉब 101% पक्का लगवाएंगे, बेफिक्र रहो। एक नहीं 3 दफ़ा लगवाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रहमत मुर्शिद वेब सीरीज़ में। आपका नाम? मेरा नाम गौरव इंसान है जी। आप क्या करते हो सर? मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रबंधक यानी ब्रांच मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। सर कहाँ पे रहते हो आप गौरव जी? मैं सरदुलगढ़ में फ़िलहाल रहता हूँ, सरदुलगढ़ डिस्ट्रिक्ट मानसा पंजाब। लेकिन क्योंकि इसका बता देना ज़रूरी है, इसलिए बता रहा हूँ कि पहले हम रहते थे गांव नेजाडेला खुर्द, ब्लॉक रोड़ी, तहसील और ज़िला सिरसा। ओके, आपके साथ सर ऐसा क्या करिश्मा हुआ जो आज तक आपका इतना अटूट विश्वास डेरा सच्चा सौदा पे बना हुआ है? जी, डेरा सच्चा सौदा से तो जब से होश संभाला है तभी से हम जुड़े हुए हैं। लेकिन एक करिश्मा पिताजी का अनेकों करिश्मों से जिसका बयां मैं यहाँ पे करना चाहूँगा। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2011 में मैंने ज्वाइन किया था सरदुलगढ़। तब हम, जैसा कि मैंने बताया, गांव नेजाडेला खुर्द में रहा करते थे। तो मैं बैंक में यहीं से आया जाया करता था अपनी बाइक पे। तब मैं क्लरिकल के पद पे था। तो ये अप्रैल या मार्च 2013 में मैं अपनी बाइक पे अपने बैंक में जा रहा था। तो गांव झंडा खुर्द क्रॉस करने के बाद गाड़ी की स्पीड ज़्यादा नहीं थी बाइक की, लगभग 30-40 पे ही होगी। अचानक उसके बाद मेमोरी वहाँ पे ब्रेक है। लेकिन बाद में मेरे को बताया गया कि आप जब बाइक पे जा रहे थे तो एक गाय ने आपके ऊपर छलांग लगा दी, जो कि कहीं से मचलती हुई आ रही थी। उसने अचानक ऊपर छलांग लगा दी और मैं बिल्कुल सड़क के बीचों बीच जा गिरा। पीछे से सिरसा सरदुलगढ़ होते हुए बरनाला या मानसा को जाने वाली कोई बस आ रही थी, बहुत तेज़ रफ्तार थी। उसके बारे में मुझे कैसे पता है, क्योंकि उसमें हमारा कुछ स्टाफ भी ट्रैवल कर रहा था। तो स्टाफ ने बताया कि उनको ड्राइवर ने बताया कि जब मैं बिल्कुल सड़क के बीचों बीच गिरा तो ड्राइवर को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरा सिर टायर के नीचे आने से बच सकता है। अचानक बिल्कुल लास्ट मोमेंट में मेरा सिर वहाँ से उठ के दूसरी तरफ रख दिया गया, जिसके बारे में मेरे को कुछ पता नहीं है, क्योंकि मेरे को तो एक्सीडेंट के बारे में भी नहीं पता, बेहोश हो गया था। तो अगले दिन उन्होंने बताया कि बिल्कुल सिर को साइड पे रख दिया गया, जैसे बचाया गया हो उठा के। तो अगले दिन सच कहूँ मैं वचन पढ़ रहा था, छुट्टी, क्योंकि कुछ चोटें आई थी तो छुट्टी पे था, वचन पढ़ रहा था पिताजी के। वो वचन उसी दिन, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ, उसी दिन की मजलिस में सुबह कहे गए थे पिताजी के द्वारा कि मालिक का नाम क्या काम करता है। कई बार आप बाइक पे जा रहे हैं, सामने से कुछ पशु, गाय, भैंस वगैरह आपसे आके टकरा जाती है, तो आपने उसमें इतनी गंभीर चोटें आनी होती है, आपने अपनी टांगें तक गवा देनी होती हैं, आपने सारी उम्र बेड पे पड़ा रहना था और आपका कुछ खरोंचों में निपट गया। तो ये काम करता है पिताजी का नाम। पूरी ज़िंदगी आपने बेड पे बितानी थी और आप कुछ चोटों में ही बच गए। सूली से पिताजी सूल बना देते हैं। तो ये उन बहुत सारे करिश्मों में से एक है जो मेरी ज़िंदगी में घटित हुआ। वैसे मेरी नौकरी भी पिताजी की ही देन है, क्योंकि इसके बारे में भी एक छोटा सा वृतांत है अगर मैं बताऊं तो। हमारा पूरा परिवार ही 1994 से डेरा से जुड़ा है। मम्मी पापा ने 1994 में नाम लिया, पिताजी की मेहर से पापा ने भी ब्लॉक पंगीदास 15 वर्ष तक सेवा करी है। मम्मी भी यहाँ पे लंगर समिति में सेवा करते हैं। तो मेरी जॉब से पहले हमारे घर के जो वित्तीय हालत है कुछ बढ़िया नहीं थी। तो पिताजी के वचन हैं, जो डेरे में सेवा करता है उसे ना अंदर कमी रहती है ना बाहर। तो मम्मी एक दिन रात को सेवा करते हुए इन्हीं सोचों में कि हमारे वित्तीय हालात कब ठीक होंगे, और एक मेरी सिस्टर की भी मैरिज यहीं दरबार में हुई है, तो उनका भी कुछ चल रहा था। तो उस बारे में भी मम्मी के सोच चल रही थी कि सब कब ठीक होगा। तो पिताजी ने सपने में दर्शन दिए। तो मम्मी ने अरदास करी कि पिताजी कहते हैं, बेटा फिक्र मत करो, आपके बेटे की जॉब
101% पक्का लगवाएंगे, बेफिक्र रहो। एक नहीं 3 दफ़ा लगवाएंगे। तो अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैं जॉब कर रहा हूँ, ये मेरी तीसरी नौकरी है। इससे पहले 2 बार मेरी जॉब लग चुकी है, ये 3rd जॉब है मेरी। और सिस्टर का भी पिताजी ने जो वचन किए थे वो उसी तरह पूरे हो रहे हैं। तो इस तरह पिताजी आगे भी मेरे बनाए रखे, यही पिताजी से अरदास है। देखिए दोस्तों, कितना बड़ा करिश्मा कि मृत्यु, मौत बिल्कुल सामने ही थी और मौत को पास से इन्होंने देखा बहुत, बल्कि ये तो बेहोश ही हो गए थे। मतलब इन्हें बताया गया कि पिताजी, मतलब ये कह रहे हैं कि इनके पिताजी ने आके इनकी जो सर था वो उधर से कहीं और ही रख दिया। जो बस चला रहा था, हालांकि वो बोल भी रहा था कि टायर चढ़ने ही वाला था सर पे, मेरे पे आउट ऑफ कंट्रोल थी बस। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।